एक वसीओ अरीज महल था। उसकी फसीलों पर सोने की चमक थी और उसके सुतूनों पर हीरे जुड़े थे। ये दरबारे सुल्तान की शान और शौकत का एक छोटा सा हिस्सा था। तख्त पर बैठा सुल्तान अपने वक्त का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। उसके एक इशारे पर हजारों जानें कुर्बान हो जाते और उसकी एक मुस्कुराहट पर सैकड़ों मालो दौलत लुटा दिए जाते। वो बज़ाहिर हर चीज़ का मालिक था। उसके पास हर वो नेमत थी जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों में एक वीरानी और उसके चेहरे पर एक उदासी छाई रहती थी जो किसी की नज़र में नहीं आती थी। वो अक्सर सोचता था कि ये तमाम तर ताकत, ये शान शौकत, ये दौलत, ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह क्यों है जो कभी पुर नहीं होती। इसी सोच में वो गुम था कि उसकी नज़र दरबार के दरवाजे पर पड़ी। एक नहीफ बोसीदा कपड़ों में मलबूस फ़कीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में न कोई लर्जिश थी, न उसकी निगाहों में कोई खौफ। वो यूं चला आ रहा था जैसे वो किसी बादशाह से मिलने नहीं बल्कि अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हो। फ़कीर ने दरबार के वस्त में आकर बादशाह की तरफ देखा। एक गहरी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई और उसने निहायत धीमे और पुरसुकून लहजे में कहा, ए बादशाह, क्या मुझे आपके पास बैठने की इजाज़त है? उस फ़िक्रे ने पूरे दरबार को साकिन कर दिया। किसी ने उससे पहले बादशाह को यूं बेखौफ होकर मुखातिब करने की जुरत नहीं की थी। बादशाह की आंखों में पहले हैरत और फिर एक तजस्सुस का शोला भड़का। वो जानना चाहता था कि ये शख्स कौन है जो इसकी बेपनाह ताकत से खौफजदा नहीं होता। उसने सर हिलाकर फ़कीर को करीब आने का इशारा किया। फ़कीर आया, तख्त के बिल्कुल करीब एक कोने में फर्श पर बैठ गया, जैसे कि वो बादशाह के बराबर ही किसी और तख्त पर विराजमान हो। फिर उसने नज़रें उठाकर बादशाह की तरफ देखा और कहा, ए बादशाह, आपको इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बादशाह कुछ देर खामोश रहा। फ़कीर का बेतकल्लुफ़ अंदाज और उसका गैर मुतवक्के सवाल उसके दिल में उतर गया था। उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद दरबारियों को देखा जो हैरत और बेयकीनी से उस फ़कीर को घूर रहे थे। फिर उसने फ़कीर की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, ए फ़कीर, तुम कौन हो और तुम्हें ये सवाल पूछने की जुर्रत कैसे हुई? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किसके सामने बैठे हो? फ़कीर ने एक और धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ए बादशाह, मैं एक मुसाफिर हूँ। ये दुनिया एक सराय की मानिंद है और हम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए ठहरे हुए हैं। आप अपने तख्त पर हैं और मैं इस फर्श पर, लेकिन क्या इससे हमारी असलियत बदल जाती है? जहाँ तक जुर्रत की बात है तो सच कहने के लिए किसी जुर्रत की ज़रूरत नहीं होती, ये तो हर इंसान का हक है। और आपने पूछा कि आपको इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर साहिब इक़्तिदार को खुद से पूछना चाहिए। बादशाह इसके जवाब से और भी मुतासिर हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जो उसकी सतवत और जलाल से मरऊब नहीं था। उसने फ़कीर की आंखों में झांका, उनमें एक अजीब सी रोशनी और गहराई थी। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और कहा, ए फ़कीर, अगर सच कहूँ तो मेरे पास सब कुछ है, दौलत, हुकूमत, इज़्ज़त, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक खला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो या शायद कभी था ही नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? फ़कीर ने इस बात में सर हिलाया और कहा, ए बादशाह, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है जो आपकी तमाम तर मिल्कियत और ताकत से बढ़कर है। आपको सकून की ज़रूरत है, उस सकून की जो दौलत खरीद नहीं सकती, जो हुकूमत बख्श नहीं सकती और जो इज़्ज़त दिला नहीं सकती। ये सुकून आपके अंदर है, लेकिन आपने इसे बैरूनी दुनिया में तलाश करने की कोशिश की है। बादशाह फ़कीर के इन अल्फाज पर गौर करने लगा। क्या वाकई ऐसा ही था? क्या उसने सारी ज़िंदगी गलत सिमत में तलाश की? बादशाह फ़कीर की बातों में उलझ कर रह गया था। उसने हैरत से पूछा, ए फ़कीर, अगर ये सुकून दौलत या ताकत से नहीं मिल सकता तो फिर ये कहाँ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इसे कैसे पा सकता हूँ? फ़कीर ने एक गहरा सांस लिया और अपनी गोद में पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाकर उससे खेलने लगा। फिर उसने नज़रें उठाकर बादशाह की तरफ देखा और एक धीमी आवाज़ में बोला, ए बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो आप ही की तरह था। एक वक्त की बात है, एक गरीब जुलाहा था। इसके पास रहने को एक छोटी सी कटिया थी और कमाने को सिर्फ एक करघा, हाथ का बना हुआ कपड़े बुनने वाला आला। वो सारा दिन मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता था। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अमीर बन जाए ताकि उसे सुकून मिले। वो हर रात सोने से पहले दुआ करता कि किसी तरह उसके पास दौलत आ जाए और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं।
ایک رات وہ سو رہا تھا کہ اس کے خواب میں ایک پری آئی۔ پری نے اسے کہا، اے جولاہا، میں تمہاری دعا قبول کرتی ہوں، میں تمہیں وہ طاقت دیتی ہوں کہ تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جولاہا خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً خواب میں ہی پری سے ایک سونے کا محل مانگا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو ایک شاندار محل میں پایا۔ محل میں ہر طرف سونا، چاندی اور جواہرات بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ محل میں اکیلا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ بیدار ہوا۔ اب وہ اس غریب کٹیا میں نہیں بلکہ ایک عالی شان محل میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بور ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے پاس ہر نعمت تھی، لیکن وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے پری کو پھر سے پکارا اور کہا، اے پری، مجھے اس تنہائی سے نجات دو، مجھے دوست اور رشتہ دار دو۔ پری نے اس کی خواہش پوری کی۔ اب اس کے پاس بہت سے لوگ تھے، لیکن ہر کوئی اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا تھا۔ کوئی اس کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور کوئی اسے صرف اپنے کام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اکیلا محسوس کیا۔ اس نے پھر پری کو پکارا، اے پری، مجھے سکون چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک رات کی پرسکون نیند۔ پری نے جواب میں کہا، تم نے ہر وہ چیز مانگ لی جو تمہیں چاہیے تھی، اب تم ایسی چیز مانگ رہے ہو جو تمہارے اندر ہے، اسے پانے کے لیے تمہیں باہر کی دنیا سے نظریں ہٹانا ہوں گی۔ فقیر نے اپنی بات مکمل کی اور خاموش ہو گیا۔ دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر فقیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، لیکن زبان پر ایک بھی لفظ نہ تھا۔ بادشاہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں فقیر پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کہانی محض ایک کہانی نہیں بلکہ اس کے اپنے حالات کا ایک عکس ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، اے فقیر، تمہاری کہانی نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سکون دولت، رشتوں اور طاقت میں نہیں بلکہ میرے اندر ہے، لیکن میں اسے کیسے پاؤں؟ یہ تو تم نے نہیں بتایا۔ فقیر مسکرایا، اے بادشاہ، جس طرح ایک پیاسا شخص کنویں کے اوپر کھڑا ہو اور پھر بھی پیاسا رہے، اسی طرح آپ سکون کے سمندر پر بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے پورے وجود کو بیرونی دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے تخت سے ہے، آپ کی سلطنت سے ہے، آپ کی دولت سے ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو آپ کیا ہیں؟ فقیر نے بادشاہ کی طرف ایک گہری نظر ڈالی اور اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کرتے ہوئے کہا، سکون کو پانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کی طرف لوٹنا ہوگا، اس ذات کو پہچاننا ہوگا جو ان تمام ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ کا حقیقی میں کیا ہے۔ اس بات پر پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو فقیر کی یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ وہ ساری عمر لوگوں سے یہ سنتا آیا تھا کہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، ایک بہادر سپہ سالار ہے، لیکن آج کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے دل میں ایک نیا درد جاگا، ایک نیا سوال پیدا ہوا جو اس کی پوری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا، تم نے ایک اور الجھن میں ڈال دیا ہے، میں کون ہوں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ فقیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر آپ سچے دل سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو میں آپ کو ایک اور کہانی سنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ بادشاہ نے تجسس سے پوچھا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی بادشاہت، آپ کی طاقت، آپ کی دولت۔ صرف ایک خالی ذہن کے ساتھ میری بات سنیں گے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس فقیر کے جادو میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے واقعی کوشش کی کہ وہ اپنے تمام القاب، اپنے عہدے اور اپنی طاقت کو بھول جائے۔ وہ صرف ایک انسان کی حیثیت سے وہاں بیٹھا تھا، ایک انسان جو اپنی ذات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ فقیر نے نرم اور دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا، جیسے وہ کسی کو لوری سنا رہا ہو۔ اے بادشاہ، میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے بیج کی ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بیج تھا۔ یہ بہت چھوٹا تھا اور اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اسے مٹی میں دبنا ہے اور پھر سورج کی طرف بڑھنا ہے۔ جب اسے مٹی میں دبایا گیا تو اس نے اپنے وجود کا سب سے بڑا حصہ یعنی اپنی بیرونی پرت کو پھاڑ دیا۔ یہ تکلیف دہ تھا، لیکن اس نے ایسا کیا کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے جو اسے ایک درخت بنا دے گی۔
जब वो बीज उगने लगा तो उसने एक जड़ जमीन की तरफ भेजी और एक कौंपल सूरज की तरफ। जड़ें नीचे जाती गईं और कौंपल ऊपर बढ़ती गई। उसने अपनी सारी मेहनत अपनी जड़ों पर सिर्फ की, लेकिन वो कौंपल जो ऊपर जाती रही वो कभी नहीं रुकी। वक्त के साथ साथ वो एक तना बन गई, फिर तना फैलकर शाखें बन गया। इन शाखों पर पत्ते निकले, फूल खुले और फिर फल लगे। इस दरख्त के पास अपना कोई नाम नहीं था। लोग उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। कोई उसे फलदार दरख्त कहता, कोई ठंडी छांव वाला कहता और कोई ऊंचा दरख्त, लेकिन ये सब इसके बैरूनी रूप थे। उसकी असल हकीकत तो वो बीज थी जिसने अपने आप को फना करके एक नए वजूद को जन्म दिया था। इस बीज की शनाख्त तो उसका अंदर छुपा हुआ वजूद था, वो ताकत थी जो उसे ज़मीन से जोड़े रखती थी। फ़कीर ने अपनी बात मुकम्मल की और खामोश हो गया। बादशाह की आंखें अभी तक बंद थीं। उसके जहन में एक रोशनी सी फैल रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो दरख्त वो खुद है। उसकी बादशाहत, उसकी ताकत, उसकी दौलत सब उसके बैरूनी वजूद यानी शाखों, फूलों और फलों की तरह है। उसकी असल शनाख्त वो बीज है जो उसके अंदर गहरा दफन है, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन वही उसके वजूद की बुनियाद है। बादशाह ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। इसकी आंखों में अब पहली वाली उदासी और वीरानी नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। वो सकून जो वो पूरी जिंदगी बाहर तलाश करता रहा था, वो उसे अपने अंदर मिल गया था। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और फ़कीर की तरफ देखा। इसके होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। ए फ़कीर, तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। मैं एक बीज हूँ जो एक दरख्त की सूरत में ज़ाहिर हुआ है। तुम्हारी कहानी ने मेरे जहन पर चढ़े पर्दे हटा दिए हैं। मैंने सारी जिंदगी खुद को अपने महल, अपने लश्कर और अपनी दौलत से पहचाना। मैं समझता था कि मेरी ताकत मेरी पहचान है, मेरी दौलत मेरा वजूद है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि ये सब सिर्फ एक दरख्त की शाखें और पत्ते हैं जो किसी भी वक्त झड़ सकते हैं। मेरा हकीकी वजूद तो वो बीज है जो अंदर छुपा हुआ है, जिसे ना कोई छीन सकता है और ना फना कर सकता है। बादशाह ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, जो सुकून में सारी जिंदगी बाहर तलाश करता रहा वो मेरे अंदर ही मौजूद था। मैंने बस उसे पहचानना सीखा। तुम्हारी बातों ने मुझे मेरी असल ज़ात से मिला दिया है। अब मैं जानता हूं कि एक बादशाह की हैसियत से मुझे अपने फ़राइज़ अदा करने हैं, लेकिन मेरी असल पहचान ये नहीं है। मेरी असल पहचान एक इंसान है जो इस कायनात का एक हिस्सा है। फ़कीर ने बादशाह की बात सुनकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में इत्मीनान झलक रहा था। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। ए बादशाह, फ़कीर ने नरम लहजे में कहा, आपने इस सबक को पा लिया है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब आप एक हुक्मरान के साथ साथ एक रूह के मालिक हैं। ये सुकून जो आपने पाया है, इसका एक ही उसूल है, दौलत हासिल करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। हुकूमत करो लेकिन खुद को हुक्मरान मत समझो। इज्जत लो लेकिन अपने अंदर से तकब्बुर को निकाल फेंको, क्योंकि जब आप ये सब कुछ अपने आप से अलग कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप कौन हैं। ये कहकर फ़कीर उठ खड़ा हुआ। उसने बादशाह को आदाब किया और दरबार से निकलने लगा। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए फ़कीर, तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी दौलत दी है, मैं तुम्हें इसका क्या बदला दूं? फ़कीर ने मुड़कर बादशाह की तरफ देखा। ए बादशाह, मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा ये इल्म हासिल करना था, और अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम अपनी इस बादशाहत को अपने इस नए इल्म के साथ इस्तेमाल करो। अपने लोगों को भी यही सच्चाई सिखाओ ताकि वो भी अपने अंदर के सुकून को पा सकें। यही मेरी असल उजरत है। ये कहकर फ़कीर दरबार से चला गया और उसके पीछे गहरी खामोशी छा गई। बादशाह अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। आज उसे पहली बार अपनी बादशाहत का कोई हकीकी मकसद नजर आया था। वो एक नए इंसान की सूरत में अपने तख्त पर बराजमान था। उसने आज से अपने दिल का सकून पा लिया था, जो उसे उसकी पूरी जिंदगी की सल्तनत से भी ज्यादा कीमती लगा।